नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बीकानेर के इतिहास के बारे में और बीकानेर के इतिहास के अंदर आज कल दो भागों को हम पढ़ चुके हैं। जयतर सिंह तक पढ़ चुके हैं और फिर अपन पढ़ चुके हैं बाद में महाराजा सूरज सिंह के यहाँ तक। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर राठौड़ वंश के इतिहास के अंदर भाग 3 को, और इसके प्रमुख शासक है महाराजा सूरज सिंह, महाराजा रतन सिंह और महाराजा गंगा सिंह। सूरज सिंह जी का यहाँ आप फोटो देख सकते हो। ये महाराजा गंगा सिंह है और इनकी सेना, इन्होंने एक ऊंटों की सेना का गठन किया था जिसे गंगा रसाला नाम की सेना के नाम से जाना जाता है। ये वो महाराजा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के अंदर भी इन्होंने भाग लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में, महाराजा सूरज सिंह के बारे में और महाराजा रतन सिंह के बारे में, जो बीकानेर राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं महाराजा सूरज सिंह के बारे में। देखो, 1805 ईस्वी में महाराजा सूरज सिंह ने भटनेर पर अधिकार किया। ठीक है ना, ध्यान रखना। हनुमानगढ़ है, पहले नाम क्या है? भटनेर। भटनेर पर अधिकार करते हैं। ठीक है। भटनेर नाम, पहले नाम भटनेर है। जब भटनेर पर अधिकार करते हैं तो उस दिन ध्यान रखना कौन सा वार था? मंगलवार। और हिंदुओं के अंदर ध्यान रखना, मंगलवार जो है किस भगवान से संबंधित है? तो हनुमान से, हनुमान जी से संबंध रखता है। इसलिए उन्होंने इस भटनेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। महाराजा सूरज सिंह के शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किए और बाद में ध्यान रखना 1818 में महाराजा सूरज सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर लेते? संधि कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले शासक कौन है? महाराजा सूरज सिंह। चुरू का किला, ध्यान रखना 1814 में महाराजा सूरज सिंह ने चुरू के किले पर आक्रमण किया। ठीक है ना। जब आक्रमण किया वहां पर सामंत कौन था? सामंत ज्योति सिंह। ठीक है ना। जब महाराजा सूरज सिंह के चुरू आक्रमण के दौरान चुरू के सामंत शिवजी सिंह ने, ध्यान रखना, चांदी के गोले दागे थे, इसलिए चुरू के जो किला है उसको चांदी के गोले दागने वाले किले के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। महाराजा सूरज सिंह के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने 1805 के अंदर भटनेर दुर्ग को जीता है। भटनेर दुर्ग को इन्होंने मंगलवार के दिन जीता, इसलिए इस दुर्ग का नाम इन्होंने बदल कर रख दिया हनुमानगढ़। उसके बाद ध्यान रखना कि जॉर्ज थॉमस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने 2 बार जो है वो बीकानेर पर हमला किया। 1818 में जो महाराजा सूरज सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। ये भटनेर का मुख्य रूप से ध्यान रखना कि मंगलवार के दिन इन्होंने जीता, इसलिए इसका मंगलवार हनुमान जी को अपना समर्पित वार है, इसलिए इनको इसका नाम कर दिया गया हनुमानगढ़ भटनेर का। बाद में चुरू, चुरू का ध्यान रखना, चुरू के किले पर हमला किया था। तब चुरू के जो सामंत थे उन्होंने दुश्मन सेना के ऊपर चांदी के गोले दागे थे जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया था। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं आगे की तरफ। फिर आते हैं, ध्यान रखना, महाराजा रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में ध्यान रखना, 28 से लेकर 51 तक इन्होंने शासन किया है। 37 के अंदर ध्यान रखना, रतन सिंह ने गया बिहार के अंदर कन्यावध पर रोक लगा दी थी। इनके टाइम में एक युद्ध होता है, ध्यान रखना, बासनी पीर का युद्ध। ठीक है ना। बासनी पीर का युद्ध 1829 बीकानेर में होता है। इस युद्ध में बीकानेर के राजा रतन सिंह और जैसलमेर के शासक, ध्यान रखना, गज सिंह के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध को गज सिंह जी जीत जाते हैं। गज सिंह की विजय होती है। राजस्थान का ध्यान रखना, बासनी वीर का युद्ध राजस्थान के राजाओं के बीच का अंतिम युद्ध है, लास्ट युद्ध यही है। राजस्थान के राजा अंतिम बार कब लड़े हैं? तो ध्यान रखना, आपस के अंदर बासनी पीर के युद्ध के अंदर। महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान में ध्यान रखना एक थे दयाल दास। इन्होंने एक लिखी है, क्या लिखी है? बीकानेर राठौड़ी ख्यात। इस ख्यात के अंदर उन्होंने क्या लिखा है? ध्यान रखना, इन्होंने ध्यान रखना, राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के जितने भी शासक हुए हैं, राव बीका जी से लेकर, जो इन्होंने बीकानेर की स्थापना की, वहां से लेकर सरदार सिंह तक में सारे के सारे शासकों के बारे में लिखा है, उनकी जीवनी के बारे में लिखा है। इसके अलावा ध्यान रखना कि बीकानेर राठौड़ी ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात के रूप में भी जानी जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे।
फिर आ जाते हैं देखो महाराजा गंगा सिंह, 1887 से लेकर 1943 तक, 1943 तक। तो ध्यान रखना 1899 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था, ठीक है ना। जब इन्होंने बॉक्सर विद्रोह को दबाया तब जो है ध्यान रखना अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे और इनको क्या दिया था, चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। 1913 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई और 1916 में ध्यान रखना महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को जब उसकी स्थापना की जा रही थी तब मदन मोहन मालवीय जी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। एक और ध्यान रखना, इन्होंने महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में ऊंटों की सेना बनाई। गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। गंगा सिंह के ऊंटों की सेना, ध्यान रखना गंगा रिसाला, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध दोनों विश्व युद्धों के अंदर भाग लेती है। महाराजा गंगा सिंह भी और इनकी सेना जो है गंगा रिसाला दोनों प्रथम व द्वितीय दोनों विश्व युद्ध में भाग लेती है। 1919 में ध्यान रखना पेरिस शांति सम्मेलन होता है, उसके अंदर महाराजा गंगा सिंह भाग लेते हैं। जब पेरिस शांति सम्मेलन में विश्व के कुल 32 लोग शामिल हुए थे। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों को अपना सुप्रसिद्ध रोम नोट भेजा था तथा भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। भारत के लिए किसकी मांग की थी गंगा सिंह ने? स्वशासन की मांग। कब की बात है? ध्यान रखना 1919 की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। देखो 1921 के अंदर गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना करते हैं। एक चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना करते हैं तथा महाराजा गंगा सिंह को ध्यान रखना चैम्बर ऑफ प्रिंस का चांसलर बनाते हैं। उसका पूरा मतलब जो कार्यभार है चैम्बर ऑफ प्रिंस का, वो पूरा का पूरा महाराजा गंगा सिंह के ऊपर रहता है। फिर देखते हैं एक अकाल पड़ता है महाराजा गंगा सिंह के समय में, वो है छप्पनिया अकाल, ठीक है। विक्रम संवत 1956 है, ध्यान रखना विक्रम संवत 1956 और ईस्वी सन में देखें तो 1899 के अंदर, ठीक है ना, छप्पनिया अकाल पड़ता है। 1899 में महाराजा गंगा सिंह ने छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि दी। जनता का इन्होंने सर्वप्रथम ख्याल रखा। जब अकाल पड़ा तो इन्होंने अपने सारे जो अन्न भंडार थे वो जनता के लिए खोल दिए, जिसके कारण जनता के ऊपर, बीकानेर की जनता के ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आती है गंग नहर, ध्यान रखना 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। गंग नहर के इंजीनियर कौन थे? ध्यान रखना कंवर सेन, ठीक है ना। गंग नहर का उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। गंग नहर का उद्घाटन राजस्थान के श्रीनगर जिले के शिवपुर हेड नामक स्थान से किया गया था। और ध्यान रखना गंग नहर के उद्घाटन में पुरोहित मदन मोहन मालवीय भी प्रेजेंट थे, वहां पे उपस्थित थे। फटाफट ये गंग नहर वाला जो टॉपिक है ना, इसको स्टार मार्क करके लिखना, याद करना। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका इंजीनियर कौन था, उद्घाटन के समय किसने उद्घाटन किया था, भारत का कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति जो है उद्घाटन के समय था, इसका निर्माण किस व्यक्ति द्वारा करवाया गया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एक तो छप्पनिया अकाल में 1956 ईस्वी मत कर देना। विक्रम संवत 1956 है, जबकि ईस्वी सन के अंदर अपन देखेंगे तो 1899 आएगा। देखो अब अपन गंग नहर के बारे में कुछ विशेष बातें देखते हैं। ये गंग नहर के बारे में है, ठीक है ना, कुछ विशेष बातें गंग नहर के बारे में। राजस्थान नहर इसको कहते हैं। राजस्थान नहर के इंजीनियर कौन थे, यानी कि गंग नहर के इंजीनियर कौन है? कंवर सेन है। राजस्थान नहर का बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने उस समय इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। फिर होता है गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखना एक गोलमेज सम्मेलन होता है 30 में, एक 31 में, एक 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लेने वाले भारत के व्यक्ति कौन है? महाराजा गंगा सिंह। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो,
ठीक है, ध्यान रखना कि वो व्यक्ति हमें बताएंगे कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो। जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, उनको भारतीयों से पैसों की जरूरत थी, वो व्यक्ति बताएंगे कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो। इसलिए गोलमेज सम्मेलन का उन्होंने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन चालू किया था, और उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। इसके अलावा रामदेवरा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, देशनोक मंदिर का करवाया और सिक्के भी चलाए। तो रामदेवरा मंदिर के बारे में देख लेते हैं। जो वर्तमान स्वरूप है रामदेवरा मंदिर का, वो महाराजा गंगा सिंह ने बनाया। बीकानेर का रामदेवरा मंदिर महाराजा गंगा सिंह ने बनाया, रामदेवरा का भी और बीकानेर का भी, दोनों का। बीकानेर के देशनोक मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनाया। बीकानेर में गोगामेडी मंदिर का निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ठीक है ना। बीकानेर रियासत में चलने वाले सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्पायर्स लिखवाया था। विक्टोरिया कौन? इंग्लैंड की महारानी, उसका नाम लिखवाया था विक्टोरिया एम्पायर्स। ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ कि आज हमने क्या पढ़ा और क्या क्या जानकारी ली। आज हमें ध्यान रखना पड़ा है क्या, बीकानेर का इतिहास, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बन के आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो महाराजा गंगा सिंह का, ये गंगा रिसाला, ये दोनों गंगा रिसाला के फोटो है। ये महाराजा सूरत सिंह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो आपने पढ़ा है बीकानेर राठौड़ों का इतिहास, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आते हैं। बीकानेर राठौड़ वंश पढ़ा है, जिसका भाग हमने पढ़ा है 3, और तीन महाराजाओं के बारे में पढ़ा है, सूरत सिंह, रतन सिंह और गंगा सिंह। गंगा सिंह को भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप तीनों ऑप्शन में से किसी पर भी डीएम करके, कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस प्रश्न के बारे में हमें थोड़ा डाउट है, थोड़ा क्लियर कीजिए। ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।